नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमय दुनिया में। कभी डर, कभी जिज्ञासा, कभी आश्चर्य और कभी अनकहे राज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बहुत समय पहले जब इस धरती पर राजाओं का शासन था, तब एक राजा ने इस गांव पर राज किया। उसके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी न थी, पर उसका हृदय निर्दयी और अहंकारी था। वह अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करता, उनकी मेहनत की कमाई लूट लेता और विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार देता। अपने पापों को छिपाने और दुनिया को धोखा देने के लिए उसने गांव के बाहर एक विशाल हवेली बनवाई। हवेली के बीचों बीच उसने भगवान ईश्वर की एक भव्य मूर्ति स्थापित कर दी ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। लेकिन ईश्वर की छाया में किए गए पाप ज्यादा समय तक छुप नहीं सकते। प्रजा की पीड़ित आत्माओं ने हवेली को शाप दिया। कहते हैं वही शाप आज भी हवेली की दीवारों में कैद है। समय बीता, सदियां गुजर गईं, राजा और उसका वंश मिट गए, पर हवेली आज भी खड़ी है, टूटी दीवारों, झुके खंभों और वीरान खिड़कियों के साथ। लोग उसे ईश्वर हवेली कहते हैं। गांव वाले मानते हैं जब घड़ी रात के 12 बजाती है तो हवेली के भीतर से अजीब आवाजें गूंजती हैं। कभी घंटियों की टन-टन, कभी किसी की चीख, कभी कराहने की आवाज। गांव का कोई भी इंसान वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन शहर से आया एक युवा पत्रकार राघव इस रहस्य को उजागर करने निकल पड़ा। उसने ठान लिया था, अगर हवेली सच में भूतिया है तो मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। राघव टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी तस्वीरें पड़ी थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उसका दिल धड़क उठा। क्या कोई मेरे पीछे आया? वह आगे बढ़ा तो देखा, दीवार पर टंगी भगवान ईश्वर की टूटी मूर्ति थी। मूर्ति के चेहरे पर दरारें थीं और आंखों से जैसे खून बह रहा हो। राघव कांप उठा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा एक लंबी परछाई दरवाजे से गुजरकर गायब हो गई। राघव ने हिम्मत करके सीढ़ियों पर कदम रखा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा मिला। दरवाजे पर लिखा था, ईश्वर सब देखता है। कमरे का ताला अपने आप खुल गया। भीतर जमीन पर पुराने खून के निशान और जली हुई राख पड़ी थी। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ! राघव डर से पीछे हट गया। उसने दीवार पर ध्यान दिया। वहां एक पुराना कागज टंगा था। उस पर लिखा था, इस हवेली में जो भी आया उसने अपने पाप छिपाने चाहे, पर ईश्वर ने उसे यहीं कैद कर लिया। राघव के पैरों के नीचे की फर्श अचानक टूटी और वह तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में दियों की हल्की लौ जल रही थी और बीचों बीच लोहे की सलाखों के पीछे कंकाल पड़े थे। हर कंकाल की आंखों में लाल धागा बंधा था। अचानक काली छाया उसके सामने खड़ी हो गई। छाया से गूंजती आवाज आई, राघव, तू सच जानना चाहता है? सुन, यह हवेली शापित है। यहां के राजा ने अपने ही प्रजाजनों को अन्याय करके मार डाला था। उनके खून की चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। राघव कांपते हुए बोला, और ईश्वर की मूर्ति क्यों टूटी हुई है? आवाज गरजी, क्योंकि इंसान ने ईश्वर के नाम पर पाप किए। अब यह हवेली ही उनका प्रायश्चित है। राघव ने बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी, अब तू भी सच्चाई जान चुका है, तेरी आत्मा यहीं कैद होगी। राघव चीखा, दरवाजा पीटता रहा। उसकी टॉर्च गिर गई और रोशनी बुझ गई। गांव वालों ने अगले दिन हवेली का दरवाजा खोला। वहां सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च और दीवार पर लिखा नया संदेश था, ईश्वर सब देखता है। और अब राघव भी